हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से दो नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी मीशो कंपनी की तरफ से। मीशो ऑफ कैंपस 2024 बिजनेस एनालिस्ट जॉब पोजीशन के लिए मीशो कंपनी द्वारा ऑफ कैंपस ड्राइव निकल चुकी है, रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है और इस रिलेटेड हम सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हम आपके साथ आगे डिटेल में शेयर करेंगे। सबसे पहले इसका पोस्ट नेम देख लो, बिजनेस एनालिस्ट रहेगा। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिस्कस कर ले तो आपके पास यहाँ पे बीटेक मतलब बैचलर इन टेक्नोलॉजी हो गया, या बैचलर इन इंजीनियरिंग भी चलेगा, मास्टर इन इंजीनियरिंग और मास्टर इन टेक्नोलॉजी भी चलेगा। किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी डिसिप्लिन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये डिग्री होनी चाहिए, कम से कम बी या बीटेक होना चाहिए, या एमई एमटेक भी चलेगा, ठीक है। और लेकिन 2024 के ही ग्रेजुएट्स होना चाहिए। 2024 के जो पास आउट से वो ग्रेजुएट्स है, उन्हीं के लिए ये रिक्रूटमेंट मेशो द्वारा निकल चुकी है। प्रेफर्ड स्किल्स की बात कर लेते तो यहाँ पे सबसे पहले एडवांस एक्सेल के बारे में प्रोफिशिएंसी हो, क्योंकि आपका जॉब ही एनालिस्ट का है, तो एनालिस्ट का ज्यादातर काम एक्सेल शीट्स में होता है। अगर आपके पास एडवांस एक्सेल की प्रोफिशिएंसी है तो बढ़िया है। एसक्यूएल के बारे में पता होना चाहिए, और पाइथन के बारे में अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी है, नॉलेज है, तो एक बेनिफिट मिल जाता है, बोनस पॉइंट एक वहां पे रिक्रूटमेंट के समय मिल जाता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसमें, स्टेटिस्टिक्स के बारे में, प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट के बारे में, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अगर आपके पास है तो एक बढ़िया बात हो जाती है, एक रिक्रूटमेंट में एक आपको बोनस पॉइंट मिल जाता है। हियर व्हाट यू विल डू, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी। तो सबसे पहले इंप्रूव रिपोर्टिंग। यू विल हेल्प योर टीम मेक बेटर रिपोर्ट सो एवरीवन नो व्हाट्स गोइंग ऑन। मतलब आप जो भी रिपोर्ट बनाओगे तो एक अच्छी तरीके से टीम के साथ आपको, टीम को मदद करनी है, उनके साथ मिलकर एक रिपोर्ट बनानी है, ताकि सब जान पाए कि भाई क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि एनालिस्ट करना है, बिजनेस एनालिस्ट करना है, आपको स्ट्रैटेजीज बनानी होती है, टेक्नोलॉजीज को पता होना चाहिए, कंप्यूटर के क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट्स में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ये ढूंढना ही आपका काम होता है बिजनेस एनालिस्ट में। ट्रैकिंग प्रोग्रेस, क्रिएट रिपोर्ट, और जो भी हाउ बिजनेस इज डूइंग ईच वीक, ईच मंथ एंड क्वार्टर, हर हफ्ते, हर मंथ और हर क्वार्टर में बिजनेस अपना कैसा ग्रो कर रहा है कंपनी का, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आते, इश्यूज आते, उसे आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर सॉल्यूशंस लाके उसे सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। वर्क कोलैबोरेट करना होता है टीम के साथ, अदर पीपल्स के साथ कंपनी के, और ताकि उनके जो गोल्स है, अचीवमेंट्स है, वो पूरे हो सके। बी डाटा बेस मतलब आपका जो भी डाटा रहेगा, लाइक नंबर एंड इंफॉर्मेशन, उसे यूज करना आता है टू फाइंड प्रॉब्लम एंड क्रिएट सॉल्यूशंस। हेल्प मेक डिसीजंस मतलब यू विल गेट इनसाइट आइडिया, यू विल गिव इनसाइट आइडिया टू मैनेजर्स टू हेल्प देम प्लान फॉर द फ्यूचर। आपके जो भी सीनियर्स रहेंगे, मैनेजर्स रहेंगे, आपकी जो भी इनसाइट तैयार करोगे, बिजनेस है तो जो भी ट्रेंड्स के हिसाब से, स्ट्रेटेजी के हिसाब से, आप मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आप इनसाइट तैयार करोगे। इनसाइट्स जो भी है वो मैनेजर को प्रोवाइड करोगे, उनके साथ शेयर करोगे, ताकि मैनेजर को हेल्प कर सके, फ्यूचर को प्लान कर सके, ठीक है, फ्यूचर की स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए प्लान कर सके। तो ये सारी चीजें होगी ड्यूटीज की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करें तो 6.5 लाख पर एनम का यहाँ पे पैकेज बताया गया। एक्सपेक्टेड फिक्स सैलरी नहीं है, डिजर्विंग स्किल के साथ जाओगे, डिजर्विंग नॉलेज के साथ जाओगे तो डिजर्विंग सैलरी भी मिल जाएगी। वर्क लोकेशन इसका बैंगलोर बताया गया। मेशो को जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये पहले ऑनलाइन अप्लीकेशन करोगे, बाद में रिज्यूमे स्क्रीनिंग होगा, बाद में असेसमेंट होगा, टेक्निकल इंटरव्यू, ऑफर, बैकग्राउंड चेक और ऑन बोर्डिंग। कुल मिला के शिक्षा जो सिलेक्शन प्रोसेस है 7 स्टेप्स में यहाँ पे बांटी गई है। हाउ टू अप्लाई, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, मेशो अप्लाई लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लीजिए, कंसेप्ट कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए इस जॉब के बारे में। यहाँ पे नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करो, एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, बिजनेस एनालिस्ट 2024। यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद एक जो पूरा प्रोसेस है कंप्लीट कर देना। अप्लाई प्रोसेस कंप्लीट करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी लूमेल कंपनी की तरफ से। लूमेल ऑफ कैंपस हायरिंग क्यूए एनालिस्ट इंटर्नशिप। यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट के अंतर्गत इंटर्नशिप प्रोवाइड होने जा रही है लूमेल कंपनी द्वारा, और इस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हम आपके साथ आगे डिटेल में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जॉब क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट इंटर्नशिप रहेगा। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। पैकेज की बात करें तो 3.4 टू 4.1 लाख पर एनम का एस्टिमेट पैकेज अभी बताया गया है। लेकिन देखो, ये इंटर्नशिप प्रोवाइड होनी जा रही है, और इंटर्नशिप के साथ अगर आपको स्टाइफंड भी मिलेगा तो बहुत बढ़िया बात हो जाती है। रिक्वायरमेंट की बात करें तो बी बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, और
बीकॉम की डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। मतलब इंजीनियरिंग की डिग्री हो, कंप्यूटर साइंस या आईटी फील्ड में, या बीकॉम की डिग्री हो तब भी चलेगा, आप एलिजिबल माने जाओगे। लेकिन 2024 के बैच की इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। लॉजिकल थिंकिंग आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, क्यूरियस माइंड, जो नई नई चीजें सीखने के बारे में, पता करने के बारे में जो क्यूरियोसिटी माइंड में होनी चाहिए वो होनी चाहिए। टेस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में पैशनेट होना चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेट करना होगा वेरी वेल। जो भी आपके थॉट्स है, जो भी सजेशंस है, आपको दूसरों को समझाना है, शेयर करना है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने जो थॉट्स है अच्छी तरीके से दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पाओ। जो इंटर्नशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी क्यूए एनालिस्ट इन लूमेल कंपनी, तो सबसे पहले टेस्ट प्लानिंग, जो भी टेस्ट अप्रोचेस रहते हैं, प्लान्स रहते हैं, उसे शेड्यूल करना, उसे डेवलप करना, सिनेरियोज एंड केस बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, ये जो रहता है डेवलपमेंट करना होता है। टेस्ट एग्जीक्यूशन, जो भी आप टेस्ट केस को है उसे राइट करना, इसे एग्जीक्यूट करना, जो भी टेस्ट केस का रिजल्ट आएगा उसे डॉक्यूमेंट करना आपकी जिम्मेदारी रहती है। और जो भी टेस्ट केस के बाद जो भी डिफेक्ट वहां पे ट्रैक करोगे आप, जो भी इश्यूज आइडेंटिफाई होंगे तो उसे रिपोर्ट करना और उसके ऊपर सोल्यूशंस लाके उसे फिक्स करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। बाद में आता है रीटेस्ट। रीटेस्ट में क्या होता है, जब आप टेस्ट के समय जो भी इश्यूज आपको फाइंड होते हैं उसे आइडेंटिफाई करते हो, जो भी बग्स निकलते हैं उसे सॉल्व करोगे, उसके ऊपर सॉल्यूशंस लाके उसे सॉल्व करने के बाद वो सही तरीके से सॉल्व हुए या नहीं हुए उसके लिए आपको रीटेस्ट करना होता है, उसको फिर से दोबारा टेस्ट करना है, इसलिए उसे रीटेस्ट कहा जाता है। रीटेस्ट में वही पता लगता है कि जो भी बग्स आइडेंटिफाई हुए थे, इश्यूज आइडेंटिफाई हुए थे, वो सही तरीके से सॉल्व हुए या नहीं हुए। सॉल्व होने के बाद जो टेस्ट एग्जीक्यूशन समरी रहती है वो प्रोवाइड करनी होती है टू द टेस्ट लीड, और बाद में कोलैबोरेट करना होता है पीयर रिव्यू, प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड अदर टेस्टिंग एक्टिविटीज के साथ पार्टिसिपेट करके, यहाँ पे कोलैबोरेट करके आपको सारी चीजें काम करना होता है। व्हाट हैपेंस आफ्टर आई सबमिट माय एप्लीकेशन, तो सबमिट एप्लीकेशन जब आप करोगे, क्यू एनालिस्ट के लिए जब अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन सबमिट करोगे इन लूमेल कंपनी, तो आप बाद में क्या प्रोसीजर रहेगी, तो बाद में कंपनी, आप जो रिक्रूटमेंट टीम रहेगी कंपनी की, आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद अगर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके नीड के हिसाब से शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए कॉन्टेक्ट किया जाएगा। और रिज्यूमे स्क्रीनिंग तो डेवलपमेंट सेंटर चेन्नई में रहेगा। फॉर अस राइट एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। वन कैन ऑलवेज बी ट्रेंड टेक्निकली बट एटीट्यूड इज व्हाट यू ऑलरेडी पोजेस एंड वी गिव अ प्राइम इंपॉर्टेंस टू यू, ठीक है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को कांटेक्ट किया जाएगा फॉर द रिक्रूटमेंट नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, जो भी प्रोसीजर रहेगी। लोकेशन इसका चेन्नई रहेगा। हाईलाइट्स की बात करें तो आप जब इंटर्नशिप है तो आपको सीखना ही, और सीखते सीखते भाई कंपनी आपको पे भी करेगी, आपको स्टाइफंड भी मिलेगा अच्छा खासा। फिर यहाँ पे बी पार्ट ऑफ एंटरप्राइजिंग एंड रिवॉर्डिंग कल्चर विद हाईली अकम्प्लिश्ड पीयर ग्रुप, अच्छे लोगों के साथ वहाँ पे टेक्निकल जो इंडस्ट्रीज के एक्सपर्टीज है उनके साथ काम करने का, उनके से सीखने का जो है अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाता है लूमेल कंपनी की तरफ से। हाउ टू अप्लाई, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। लूमेल अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। फिर नीचे स्क्रॉल करना है, सारी चीजें पढ़ के नीचे समझ के नीचे स्क्रॉल करना, और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन हो जाता है, क्यू एनालिस्ट इंटर्नशिप। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर द जॉब है, वहां पर क्लिक करना, और ये जो पूरा पेज है वो फिलअप कर देना, अप्लाई प्रोसेस कंप्लीट कर देना। अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अपना जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर देना। अगर अप्लाई प्रोसेस जाननी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, लूमेल अप्लाई प्रोसेस लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो उसमें जो पूरा प्रोसीजर है डिटेल में समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया, और वो देख के वो समझ के अप्लाई करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने दो जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया, एक हो गया लूमेल और दूसरा हो गया मेशो, और दोनों की लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, और अप्लाई प्रोसेस लिंक भी अप्लाई जो है प्रोवाइड कर दी गई है, कैसे अप्लाई करना और कहाँ पर अप्लाई करना है, दोनों लिंक्स प्रोवाइड कर दी गई है, और दोनों के लिए अप्लाई करो। अगर अप्लाई करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ, तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।